नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस ग्रुप की बात करेंगे जो भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी मशहूर है। ये कहानी है टाटा ग्रुप की, जिसे जमशेदजी टाटा ने शुरू किया और रतन टाटा ने उसे नए शिखर तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम न सिर्फ टाटा ग्रुप के सफर पर रोशनी डालेंगे, बल्कि हम जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक का सफर और उनके योगदान को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च सन 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ। उनका परिवार बिजनेस और ट्रेड में विश्वास रखता था, जो उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। जमशेदजी टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नवसारी और मुंबई के स्कूल से प्राप्त की और हायर एजुकेशन उसने मुंबई की एल्फिंस्टन कॉलेज से प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उनके कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को डेवलप किया, जो उनके फ्यूचर बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। जमशेदजी टाटा ने अपनी बिजनेस जर्नी सन 1868 को शुरू की, जब उन्होंने अपनी कंपनी टाटा सन्स का निर्माण किया। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी एंट्री के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाया, जो उनकी विजन और वैल्यूज से प्रभावित था। जमशेदजी टाटा ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ इंटीग्रेट करता है। टाटा ग्रुप का फाउंडेशन जमशेदजी टाटा के विजनरी आइडियाज और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स पर बेस्ड था। टाटा ग्रुप ने जमशेदजी टाटा के आइडियल्स को अपनाया और उसकी सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाया। जमशेदजी टाटा के निधन के बाद उनके पुत्र दरोपजी टाटा ने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया। दरोपजी टाटा का बिजनेस एक्यूमेन और विजनरी लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को नए क्षेत्रों में ले जाने में मदद की। दरोपजी टाटा ने टाटा स्टील को सफलता से चलाया और नए वेंचर्स को एक्सप्लोर किया। उन्होंने टाटा होटल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया, जो अब ताज होटल्स के नाम से जाना जाता है। सन 1903 में उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल की फाउंडेशन रखी, जो अपने समय का एक लैंडमार्क होटल था और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करता था। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने टाटा पावर और टाटा केमिकल्स को एक्सपांड किया और नए वेंचर्स की डायरेक्शन डिसाइड। रतन टाटा, जमशेदजी टाटा का ग्रैंडसन, उसका जन्म 28 फरवरी सन 1937 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से प्राप्त की और कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाई पर ले जाने का कमिटमेंट किया और अपनी लीडरशिप में कई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए। रतन टाटा ने 1971 में नेल्को का प्रावधान संभाला, जिसे उन्होंने रिवाइटलाइज किया। सन 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया और तब से उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर प्रोमिनेंट पोजीशन दिलाने में मदद की। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अपने बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पर एक्सपांड किया। उन्होंने कई बड़े विदेशी ब्रांड्स को एक्वायर किया, जो टाटा ग्रुप की इंटरनेशनल प्रेजेंस को मजबूत करने में मददगार साबित हुए। इन एक्विजिशंस में शामिल है टेटलेटी, जो एक ब्रिटिश टी ब्रांड है, इसको एक्वायर किया। उसके बाद जैगुआर लैंड रोवर, ये भी एक ब्रिटिश ऑटोमोटिव ब्रांड है, जिसको टाटा ने एक्वायर किया। इसके बाद कोरस स्टील को भी एक्वायर किया, जो एक मेजर स्टील प्रोड्यूसर था। ये एक्विजिशन टाटा स्टील को ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में एक की प्लेयर बनाने में मदद की। रतन टाटा का एक विजन था एक ऐसा कार बनाने का जो आम भारतीयों के लिए एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हो। टाटा नैनो इसी विजन का रिजल्ट था, जो अपने लॉन्च के वक्त दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। टाटा नैनो ने इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोकेस किया, जिससे कि आम लोगों के लिए एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो। रतन टाटा के टेन्यूर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी। TCS को एक छोटी IT सर्विसेज कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विसेज प्रोवाइडर्स में से एक बनाया। आज TCS टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा और लाभदायक यूनिट में से एक
जो ग्लोबल आईटी मार्केट में लीडरशिप रोल प्ले करता है। रतन टाटा ने हमेशा बिजनेस में एथिक्स और वैल्यूज पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत एक विशाल और संभावनाओं से भरा देश है और हमें अपनी उन्नति के लिए इस पर विश्वास रखना होगा। जमशेदजी टाटा का बिलीव था कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। टाटा ग्रुप के सोशल इनिशिएटिव्स में टाटा ट्रस्ट का सिग्निफिकेंट रोल है, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जैसे इंस्टीट्यूट के थ्रू टाटा ग्रुप ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद रतन टाटा ने सन 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में अपने पद से रिटायर होने का अनाउंस किया। उनके रिटायरमेंट के बाद साइरस मिस्ट्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उनकी लीडरशिप के दौरान की अचीवमेंट को आज भी याद किया जाता है। आने वाले दिनों में टाटा ग्रुप अपनी ग्रोथ और इनोवेशन को नए डायमेंशंस देने की सोच रहा है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ उनका फोकस बढ़ रहा है। टाटा ग्रुप अपनी बिजनेसेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव कर रहा है, जिससे कि फ्यूचर चैलेंजेस को फेस किया जा सके। टाटा ग्रुप का विजन है एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना, और इसके लिए वो नए इनिशिएटिव्स और पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा टाटा ग्रुप की जिंदगी, जमशेदजी टाटा का विजनरी आइडियाज और रतन टाटा की लीडरशिप का सफर। टाटा ग्रुप एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग विजन और डेडिकेशन से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।